जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट और उन्होंने एक सेमिनार रखा और सेमिनार का टाइटल था चाइना एट 75। उस सेमिनार में इनवाइटेड थे जियांग जेडोंग जो कि चाइनीज एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान, और वहां पे साहब इशाक डर ऑफ कोर्स इज ऑल्सो द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, है ना। तो कैबिनेट रैंक भी है, सीनियर भी हैं, सब कुछ। अब दोस्तों वहां पे प्रॉब्लम ऐसी हुई कि ये लोग ये सब सेमिनार करते हैं, पाक चीन दोस्ती, ये सब ड्रामा करते हैं। चाइना का दोस्तों मूड खराब है पाकिस्तान को लेकर, और अब मैं बताऊंगा क्यों। चाइनीज एम्बेसडर ने क्या बोल दिया। चाइनीज एम्बेसडर ने सबके सामने भरी सभा, और इसमें ना बड़ा पाकिस्तान में उथल पुथल हो गई कि हम क्या करें, हमें क्या समन करना चाहिए, ये तो हमारी बेइज्जती कर दी। चाइना ने बेइज्जती करी इसलिए बुरा लग रहा है, वैसे पाकिस्तानियों को कभी बेइज्जती पे बुरा नहीं लगता। डॉक्टर जयशंकर हर रोज करते रहते हैं, दुनिया के और मुख्तलिफ मुल्क हर रोज पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं, कभी टस से मस नहीं हुआ पाकिस्तान। अब क्योंकि चीन ने कर दी वो भी पब्लिकली, तो बड़ा बुरा लग रहा है। जो चाइनीज एम्बेसडर है दोस्तों, उसने कोई गलत बात नहीं बोली। उसने ये बोला है कि यार पिछले 6 महीने में 2 ऐसे हमले हुए हैं जिसमें चाइनीज मारे गए हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सीपैक तरक्की करेगा जब यहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है पाकिस्तान में? आपको इन जो परपेट्रेटर्स हैं इनको पकड़ना चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए, राइट। अब दोस्तों इसमें इशाक डर को कुछ तो कहना था, वो क्या कहता? तो इशाक डर बेचारा हगलाते हगलाते गया स्टेज पे और फिर कहने लगा कि नहीं, चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उससे कई लोग जलते हैं, सीपैक से बड़े लोग जलते हैं, साजिशें करते हैं। चाइनीज ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ये जो कहानियां हैं टिपिकल सास बहू टाइप की, इसमें चाइना ये प्रोफेशनल सीरियस लोग हैं यार चाइनीज, ठीक है ना। दे आर बेसिकली प्रोफेशनल एंड दे आर सीरियस पीपल। पाकिस्तान एक नॉन सीरियस कौम है। आप जब भी उनको कोई समस्या बताएंगे, कोई प्रॉब्लम बताएंगे, साजिश हो गई, ये हो गया, वो नहीं चाहता, वो साजिश कर रहा है। चाइना से यार पैसे किसने लिए थे सीपैक के? पाकिस्तान कहता हमने लिए थे। तो कहता बेटा जब तुमने लिए तो जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, क्यों हमें गाना गा रहे हो यहां पे, क्यों? देखिए मैं आपको ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव समझाता हूं चाइनीज का। पाकिस्तान का बयानिया ये रहा है दोस्तों कि सब लोग साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का बयानिया रहा है कि भारत है, इजराइल है, या फिर अमेरिका है, ये सब अपने गुर्गे भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, हथियार भेजते हैं अफगानिस्तान, और फिर अंदर अफगानिस्तान के कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू ये पाकिस्तान पे अटैक करवाते हैं। अब दोस्तों इशू ये है कि पाकिस्तान कह सकता है ये सब, और लेट अस अज्यूम, चलिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं हम लोग, एकेडमिक सिनेरियो लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है, चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान सच कह रहा है, ठीक है, मान लेते हैं पाकिस्तान सच कह रहा है कि इंडिया साजिश कर रहा है, रॉ साजिश कर रहा है, मोसाद साजिश कर रहा है, ऐसी सब साजिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो दुनिया भर की नियमतें हैं, पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा है, पाकिस्तान के पास दुनिया की सब कुछ चीजें हैं यार, कि सब लोग पागल हो रखे हैं। पाकिस्तान सब लोग अपना काम बंद करके, यहां पे डोवाल साहब हैं, ठीक है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, सब लोगों ने अपना काम बंद करा, वहां पे जो बाइडेन ने अपना काम बंद करा, यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना काम बंद करा। सब लोग कह रहे हैं चलो मिलो, एक कमरे में बैठ के हम पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, लेट अस प्लॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। मानो कि ये सिनेरियो सच है। चाइनीज फिर भी कहते हैं कि बेटा एक बात बताओ, पैसे तो तुमने पकड़े हैं, तुम हमारे सामने गाना क्यों गा रहे हो कि उसकी साजिश है, लोग नहीं चाहते, लोग चाहते हैं, नहीं चाहते, उससे चाइना का क्या लेना देना, पैसे तुमने पकड़े हैं। अगर मैं आपकी दुकान में जाऊं दोस्तों, एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं आपकी दुकान पे जाऊं और मैं आपको पैसे दे आऊं 10,000 रुपए कि साहब ये सामान आप मेरे घर पहुंचा दीजिएगा। आपने बोला ठीक है साहब, लाइए पैसे, ये लीजिए रसीद, मेरा लड़का आएगा, आपके घर वो सामान पहुंचा देगा सुरक्षित। काम हो गया, मैंने पैसे दे दिए, आपने पैसे रिसीव कर लिए, मुझे रसीद दे दी। अब बीच में उस लड़के को कोई प्रॉब्लम होती है, दैट इज नॉट माई हेडेक। आप मेरे सामने गाना क्यों गा रहे हैं? मैं 1 बार समझूंगा, 2 बार समझूंगा, डेली थोड़ा ना समझूंगा मैं आपकी बात, डेली थोड़ा ना समझूंगा। आप चाइनीज के हैं, पाकिस्तान से गए चिढ़, क्योंकि पाकिस्तानी एक तो इनको हराम का खाने की आदत है यार पाकिस्तानियों को, ये पैसे खा लेते हैं, ये चाइनीज पैसे खा लिए। चाइना ने बोला ठीक है कोई बात नहीं यार, करप्शन है, कोई बात नहीं, हमारे यहां चाइना में भी है, कोई इशू नहीं है, तुम भी खा लो थोड़े बहुत। ये पूरे खा गए पैसे। फिर ये अपने सिक्योरिटी, पाकिस्तान की जो फौज है, जो कि दुनिया की नंबर 1 फौज है, पाकिस्तान की आईएसआई जो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन गधे के बच्चों को यही पता नहीं लगता कि कहां पे अटैक होने वाला है। नंबर 1 एजेंसी को यह पता ही नहीं कि कहां पे अटैक होने वाला है। और ऐसी बात नहीं कि इक्का दुक्का कभी अटैक हुआ, डेली अटैक हो रहे हैं, और नंबर 1 को कभी नहीं पता लगता कि अटैक होने वाला है। ये नंबर 1 है।
जो दूसरी नंबर 1 है इनकी आर्मी, वो कुछ करने, इनके बंदे हथियार डाल देते हैं। अच्छा, वो इनका रिवाज भी है, दस्तूर भी है, हथियार डालना, सरेंडर करना। पहले हमारे सामने करते थे, अब तालिबान के सामने कर रहे हैं। तो चाइना हो गया परेशान दोस्तों इससे। एक और चीज मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इशाक डर का एक और स्टेटमेंट था इसमें कि चाइना एट 75 में कि दुनिया की ताकतें हैं जो चाइना की ग्रोथ को हिंडर करना चाहती है। देखिए, चापलूसी की जो चरम सीमा है ना, चापलूस प्रो मैक्स। इशाक डर का बस नहीं चला, वरना चाइनीज एम्बेसडर के जूते अपने सर पर रख के नाचता है। तभी तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना, ये बीजिंग की ओर अपना मुंह करके सजदा करती है। बाकी दुनिया भर के मुसलमान मक्का देखते हैं, ये पाकिस्तानी एलीट है, ये बीजिंग की ओर या वॉशिंगटन की ओर देख के सजदा करती है। ये इनके हाल है यार। एंड शुड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बी बिहेविंग लाइक अ साइकोफेंट? क्या पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को एकदम एक चमचे की तरह वहां पे एम्बेसडर के सामने बिहेव करना चाहिए कि चाइना की प्रोग्रेस दुनिया। एग्जांपल क्या दे रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हैं, ईवीज में लोगों ने ज्यादा टैक्स लगा दिया, ड्यूटीज लगा दी। उनकी मर्जी है यार, उनका मुल्क है। यूरोपियन देशों को यह बोल रहा, अच्छा भीख इन्होंने यूरोप से ही मांगनी है। अपने बच्चे इन पाकिस्तानियों को यूरोप ही भेजने पढ़ने के लिए। यूके में इनके बच्चे होंगे, जर्मनी में होंगे, इटली में होंगे, फ्रांस में होंगे, और उन्हीं को गाली देनी, क्योंकि इनको पता है चाइना को गाली देंगे, चाइना चप्पल मारेगा इनके। चाइना मारेगा चप्पल। चाइना सुनता नहीं है किसी की। चाइना कहता है पैसे पकड़ो, मुंह बंद रखो। यूरोप कहता है पैसे पकड़ो और क्रिटिसाइज भी कर लो, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं। तो पाकिस्तानी क्या है, हराम का लग गया इनकी जबान पे, ये क्रिटिसाइज करते रहते हैं, फिर उनके पैसे भी लेते हैं। और अगर वो मना करेंगे कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, फिर इस्लामोफोबिया का भी गाना गाते हैं और विक्टिम कार्ड भी प्ले करते हैं। राइट? मैं आपको दोस्तों अंदर की बात बताता हूं, बड़ी बढ़िया। इसने जो इशाक डर ने बोला है ना कि ईवीज के ऊपर एडिशनल टैक्स लगा दिया और चाइना के खिलाफ साजिश है, अंदर की बात यह है कि चाइना जो है पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया है। चाइना इज एक्सट्रीमली अपसेट विद पाकिस्तान। और चाइना कह रहा है कि हम सीपैक को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। अब चाइना की मजबूरी यह है कि अब वो ना हड्डी अटक गई। पाकिस्तान एक हड्डी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, और पाकिस्तानी एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि साहब आपको नहीं पता था। ये भी एक बात चल रही है। मैंने पाकिस्तानी टेलीविजन प्रोग्राम में देखा, आई थिंक उनके कोई रिटायर्ड, उनके कोई डिप्लोमेट थे, कौन थे मुझे नहीं पता, आई डोंट रिमेंबर द जेंटलमैन्स नेम, एल्डरली जेंटलमैन, पाकिस्तानी टेलीविजन पे बोल रहे हैं पैनल डिस्कशन पे कि ये तो चाइनीज को भी पता होना चाहिए था कि यहां पे बलूचिस्तान में खासतौर से मामला अनस्टेबल है। यार अनस्टेबल है चाइनीज तो इसलिए आए क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने गारंटी करा था कि हम दुनिया की नंबर 1 फौज हैं, और नंबर 1 होने के नाते हम आपको जबान देते हैं कि आपका बाल बांका नहीं होगा, खरोच तक नहीं आएगी आपको, ये हमारी जबान है। इन्होंने 2 इन्फेंट्री डिवीजन रेज कर दिए। पाकिस्तान ने मिला मुलू के ऐसे 2 इन्फेंट्री डिवीजन की, ये लोग चाइनीज की मदद करेंगे और ये चाइनीज की सिक्योरिटी को देखेंगे। ये फिर नहीं कर पाए। अब पाकिस्तान से एक और खबर है दोस्तों कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बिक्री के लिए 85.03 बिलियन रुपीस का एक बेंचमार्क रखा था पाकिस्तानी सरकार ने कि 85.03 बिलियन पे हम पीआईए बेच देंगे। 6 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करा। 6 कंपनियां, कोई भी बोली लगाएगी तो ऐसा वैसा हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो है ना ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम, जिसका मैंने आपको पहले नाम बताया था, इसने टोटल बोली लगाई है 10 अरब पाकिस्तानी रुपए की। 10 अरब पाकिस्तानी रुपए की इसने बोली लगाई है। वहां पे कोशिश कुछ और थी कि उतना पैसा मिले। अब ये लोग कह रहे हैं यार कि ठीक है 6 में से, अच्छा टोटल 6 थे, आइडिया ये था कि 6 बिड करें, 6 में से 5 ड्रॉप आउट हो गए, एक ने बिड करा, और वो भी एक ने बोला कि भैया देखो 10 से ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इतना बेड़ा गर्क है इस एयरलाइन का, हम ये दे रहे हैं, यही गनीमत है, अगर बेचनी है बेचो, वरना धन्यवाद हमारी ओर से। तो दोस्तों ये चल रहा है पाकिस्तान में। एक तरफ पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को संभाल नहीं पा रहा, अटैक हो रहे हैं, और पाकिस्तान के पास कोई आंसर नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज का, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है कि सामने चाइनीज एम्बेसडर बैठा है, आप सोल्यूशन दें उसको। यार उसने पैसा लगाया, वो कह रहा सोल्यूशन दो, कह रहे नहीं साजिश हो रखी है यार, साजिश हो रखी है, दुनिया जलती है हमारी दोस्ती से। ये तो पाकिस्तान की जो जिसको कहते हैं कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का इशाक डर, भाई साहब ये उसकी प्रोफेशनलिज्म है। वो एक फॉर्मल मीटिंग में चाइनीज एम्बेसडर के सामने क्या बातें कर रहा है, साजिश हो रखी है। आपकी तरक्की से भी लोग जलते हैं भाई साहब, सब जल रहे हैं आपकी तरक्की से, आपकी तरक्की से भी चल रहे हैं, हमारी दोस्ती से भी चल रहे हैं। ये लेवल है पाकिस्तानी प्रोफेशनल डिस्कोर्स का।